हेलो दोस्तों, वीरो सजनों देव भरावो, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। डर किस किस को लगता है मुझे पहले ये बताएं कि आपको डर लगता है कि नहीं लगता जिन भूतों से। अगर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए मजे की होने वाली है। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम डर को भी इस तरह बयान करेंगे कि आप कहेंगे वाह वाह मजा आ गया, मजा आ गया। आए मजे आए आए आए। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पर जिनों भूतों की स्टोरीज इंतहाई कॉमन है। हमें बचपन से लेकर जवानी तक ये बताया जाता है कि फलानो जिन पै गए, फलान के साथ ये हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो साया हो गया तो जादू हो गया। हर घर में मसले चल रहे हैं। सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती, शोहर आपके कदमों में नहीं है और महबूब आपको मिल नहीं रहा। और इन सारी चीज़ों की वजह साया है, जादू है या भूत है, जिन है। और आजकल तो जितने भी आलिम बाबा हैं वो गारंटी भी दे रहे होते हैं कि 10 दिन में महबूब आपके कदमों में, वरना पैसे वापस। तो ऐसे कल्चर में हम रहते हैं और हमें ये ना पता हो कि जिन होते हैं, जब जिन आते हैं तो क्या क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमें सब पता है। आज हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखेंगे, ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो आम इंसानों के साथ नहीं होते, मतलब आम घरों में नहीं होते। कहा जाता है जिन घरों में जिन भूत होते हैं वहीं पर होते हैं। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जिनों का सफर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने महसूस किया है, वो है कि अनईज, बेचैनी महसूस होती है आपको घर में किसी स्पेसिफिक पार्ट से। वहाँ पर जाना मुश्किल होता है, वहाँ पे खड़े रहना मुश्किल होता है, वहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। मोस्टली ये जगह अंधेरे में होती हैं। और ये मोस्टली कौन सी जगह होती हैं? ये होती है गैलरी। पानी पीना है आपने किचन में, वहाँ से पी कर आपने दोबारा अपने रूम में जाना है, दरमियान में गैलरी है और आपने वहां से निकलना है। लाइट जैसे ऑफ होगी जिन आपके पीछे है कि आप जिनसे भाग पाएंगे कि नहीं भाग पाएंगे। इस तरह मेरे साथ होता था कि लाइट बंद करते ही मैंने भाग जाना। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको बेचैनी महसूस होती है। उसके बाद आता है कि चीजों का हिलना बगैर किसी वजह के, मतलब कि एक चीज है अपनी यूजुअल जगह पर है, लेकिन अब वापस आते हैं तो वहां पर नहीं होती बल्कि साइड पर होती है। तो ये ऑलमोस्ट 95% लोगों ने महसूस किया है कि हमने कोई चीज़ छोड़ी थी, जैसे कि हमने स्पेसिफिक बुक वहाँ पर रखी थी या कोई चीज़ वहाँ पर रखी थी, हम वापस आए हैं कहीं से, या हमने आगे पीछे देखा है तो वो चीज़ वहाँ से गायब होकर नहीं, वहाँ से हमें महसूस हुआ कि पहले यहाँ नहीं थी अब यहाँ पर है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इस पर यकीन नहीं रखता जिन भूतों पर, किस वे में, इस वे में कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी ताकत नहीं थी कि वो इंसानों को तंग कर सके। ये जितने भी मसले मसाइल होते हैं मेरा मानना है कि सारे साइकोलॉजिकल होते हैं। तो लेकिन मुझे नहीं फील हुआ ना। लेकिन बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी वेख्या है साढ़े सामने, शायद इतने थी उत्थे होगी, पहले उत्थे पे सी उन उत्थे पै गई है। ओहो हो, मेरी दादी अम्मा बताया करती थी कि जिस घर में जिन्न होते हैं ना तो वहाँ के पैसे गायब हो जाते हैं, वहाँ के जो बर्तन होते हैं वहाँ के पीछे हो जाते हैं। और मुझे पता क्या लगता है, वहाँ पर जिन्न नहीं होते, आपकी मेड खराब है, आपके घर में काम करने वाली चोर है, तो वही आगे पीछे गायब करती है और ब्लेम जाते हैं बेचारे जिन पर। जिन भी ये सुनकर ऐसे खड़ा होता होगा कि क्या बात कर रहे हो यार, मुझे पता ना डालो कम से कम, मैंने क्या करने तुम्हारे पैसे, मैंने क्या करने बर्तन तुम्हारे। उसके बाद हमारे पास आता है सेंस ऑफ बीइंग टच। आपको ऐसा महसूस होता है कोई आपको छू रहा है, कोई आपको हाथ लगा रहा है, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कई लोग हैं जिनको थप्पड़ पड़े हैं। पढ़ना भी टच में ही आता है कि इवन के मशहूर था मेरी फैमिली के अंदर कि मेरी कजन है, उसको थप्पड़ पड़ा हुआ है जिनसे। अल्लाह भी तो जानता है कि थप्पड़ पड़ा है कि नहीं पड़ा। बेसिकली हमारा जो पुराना घर था वो काफ़ी पुराना था और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम इस्तेमाल नहीं करते थे। वहाँ पर एक वॉशरूम था और एक रूम था जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था काफ़ी सालों से। और वहाँ पर सुनने में आया था कि जिन था। तो मेरे चाचू को मौलवी साहब ने कोई पानी दिया, दम किया हुआ कि जा वहाँ जाकर तुम फेंक देना तो कमरा पाक साफ हो जाएगा। तो चाचू का मेरे मानना ये है कि मैं वहाँ पर गया, जब मैंने पानी फेंको तो मुझे चीज़ों ने उठा के मारा। किसी ने मुझे यहाँ मारा है, किसी ने मुझे यहाँ मारा है। मैं नहीं मानता इस बात को। कहते हैं जिस पर जो बीतता है उसी को पता होता है। तो हम यहाँ पर बस कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। मैं भी पॉसिबल हो, मैं भी जिन होते हो, हम करते हो। मेरा मानना है कि नहीं हम करते, मैं भी करते हूँ। आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारे पास आता है चलने की आवाज़ आना बाहर से, घर में कोई भी नहीं है। चलो यहाँ तो इन्होंने बस ये कहा है ना चलने की आवाज़ आना। इंडियन मूवीज़ के अंदर साथ चलने के अलावा साथ वो चुमके भी डाल देते हैं। नहीं, चुमके तो कान में पहनते हैं, वो जो पाँव में जंबील, पाँव में जो भी होता है जो पाँव में पहनते हैं, लड़कियाँ पहनती हैं, वो भी डाल देते हैं। फिर जब भी भूतनी चलती है तो छम छम की आवाज़ आती है, जिसे पता लगता है कि यहाँ से गुजरी थी भूतनी। क्या ही बात है। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया आज तक फुटस्टेप्स। जो मैंने बात की थी बचपन में हमें लगता था, तो वो हमें लगना ही होता है। हमें कुछ विजिबल नहीं होता, कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन हम इस बात में बिलीव कर लेते हैं कि हाँ हमारे पीछे कोई है, क्योंकि दिमाग है, दिमाग बड़ी कुत्ती चीज़ है। उसके बाद आता है हमें कह के सुनाई देना, हमें हंसी सुनाई देना। पास भी हो सकती है, ये दूर भी कहीं हो सकती है।
नहीं, ये मैंने नहीं सुना अभी तक कि कोई किसी के पास हंस रहा हो। यहाँ तक मैंने सुना है कि लोगों को किसी ने टच किया है, लोगों के कान में किसी ने कोई बात की है, जो उन्हें देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन खामखा हंसना ये समझ नहीं आई। सपोज करें जिन है वहाँ पर, तो वहाँ पे कान में क्यों घुसेगा खामखा? नहीं भाई, मुझे सुनाई नहीं दिया और मैंने किसी को आज तक कहते भी नहीं सुना कि यार मैंने कहकर सुने, मैंने हंसी सुनी है, कोई हंस रहा था। हाँ, मूवीज में जरूर होता है कि आपको हंसी की आवाज आती है, खासतौर पर लड़की की हंसी। आज तक मैंने किसी मूवी का मेल भूत नहीं देखा ऐसा जो इस तरह की हरकतें करता हो। ये सारी हरकतें जो ड्रामेबाजी होती है, ये सारी हमेशा फीमेल की तरफ से ही आती हैं, फीमेल भूत की तरफ से भी। तो इससे ये साबित होता है कि लड़की पीछे जिंदा हो या मरी हो, भूत हो या चुड़ैल हो, ड्रामा उनके रग रग में बसा हुआ है। इसके बाद हमारे पास होता है दरवाजे का खुल जाना। दरवाजे का सिर्फ खुलना नहीं, बल्कि इस तरह खुलना जिससे वो चीं की आवाज भी आती है। स्लो 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 दरवाजा खुलना। दरवाजा खुलना तो मैंने थोड़ा सुना हुआ है, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है कि दरवाजे पर नॉक होता है, कोई दरवाजा बजा रहा होता है, इवन के दरवाजे को मार रहा होता है बाहर से, लेकिन अब जब बाहर जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये मानना है मेरे रिश्तेदार का कि रात का टाइम था तो दरवाज़ा बहुत ज़ोरों से बनने लग गया, सारे सहम गए ऐसे, तो बाहर कोई भी नहीं था, तो जिधर कज़न इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ड्रामेबाजी तो होती है। अब क्या पता कौन सा कज़न क्या ड्रामेबाजी कर रहा है। और आपको अभी तक चीज़ें पसंद आई हैं और आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, मेरा पति ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया है कि बेटा 6 महीने में तेरा यूट्यूब चैनल ना चला तो मैं यूट्यूब चैनल को बंद करवा दूंगा, देन आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए, तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद आता है सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मैंने एक दफ़ा फील किया है कि आपको लगता होगा अचानक कि रूम बहुत ठंडा हो गया है। हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस होती हैं, तो सडन ड्रॉप के पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होगी। या आपको लग रहा है कि ड्रॉप हो गया है टेम्परेचर, मे बी आपकी तबीयत खराब है या आपका कोई मसला चल रहा है या आपके घर में टमाटर्स आ गए हैं रिपोर्टर वाले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीन ये है कि ओके सडन टेम्परेचर हो गया है, सपोज कर लें वहाँ पर जिन भी है, भूत भी है, जो कुछ भी है, लेकिन उसको क्या फ़ायदा है कि टेम्परेचर ड्रॉप करने से? जिनको गर्मी लगती होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि अनएक्सप्लेन लाउड बैंग्स, मतलब कि जोरदार धमाके बगैर किसी वजह के। ये मेरे साथ भी नहीं हुआ और ना मैंने इसको सुना है कि इस तरह किसी के साथ सुबह हो। धमाकों का मुझे नहीं पता, चीखा मैंने सुना है, चीखें सुनाई थी लोगों को। और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हॉस्टलाइट्स ने कुछ प्रयास किए थे। मतलब कि एक लड़का हमारे घर में आया, हमने उसको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन है, यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, चीखें भी सुनाई देती हैं। और उसको कंफर्म करके हमने एक स्पेसिफिक बंदा घुमा फिरा कर छत पर भेजा। वहाँ पर एयर डक्ट थे जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा चीख मारनी थी। पता नहीं वो क्या खाकर आया था, उसने ऐसी चीख मारी कि हम भी डर गए एक दफ़ा तो। लेकिन हमने किस तरह प्रिटेंड किया कि हमने कुछ फील ही नहीं किया, हमें कुछ आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। और जिस लड़के को हमने बकरा बनाया हुआ था उसने बोला कि मुझे चीख सुनाई दी है। तो हमने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम भी यहाँ बैठे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस पर जो उसकी फटी थी उस्ताद, इस पर जो फटी थी उसकी अभी तक याद है मुझको। चश आ गई थी, चश आ गई थी। आए मजे, आए। तो वही बात है कि हर फिनोमेना के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। वो चीख सुनाई दी थी और इतनी वो जालिम चीख थी कि हम भी डर गए थे। और इवन हमें पता था कि लड़का गया हुआ है, और अगर हमें पता ना होता कि वो लड़का वहाँ पर गया है और आज मैं भी इस लिस्ट में शामिल होता कि हाँ मैंने चीख सुनाई दी है, उसके पीछे कोई वजह नहीं थी, अचानक कहीं चीख आ गई, ओ ये सर ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई वजह हमेशा होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है चीज़ों का मूव होना। पहले था कि चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, आपके सामने नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर है कि चीज़ों का बिल्कुल आपके सामने। वो मैं चेयर देख रहा हूँ, चेयर वहाँ से वहाँ जा रही है। सोफा के ऊपर फोन पड़ा हुआ है और वहां से उड़कर वहां जा रहा है। ये चीजें ये आई थिंक बहुत कम लोगों के साथ हुई थी। मेरे मामू माशाल्लाह, मेरे छोटे मामू का मानना ये है कि वो खाना के घर गए तो वहां के रूम से खतरनाक आवाजें आ रही थी, चीजें यहाँ जा रही थी, वहां जा रही थी। तो मैंने पूछा तो फिर आपने क्या किया? तो बोले मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट ये कहा कि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं लगा हूँ सोने, जब तुम थक जाओ तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ये कह के मैं सो गया। बहुत लंबी छोड़ी है, बहुत लंबी। इतनी लंबी है ये कि मैं लपेट ना चाहूँ तब भी लपेट नहीं सकता, लेकिन मैं यकीन करूंगा क्योंकि मेरे मामू मोहतरम हैं वो।
तो दोस्तों आज के लिए ये खतरनाक मजे की बातें काफ़ी हैं, और भी बहुत कुछ हमारे पास खतरनाक चीज़ें जो लोगों के साथ हुई हैं, हम उसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा, लाजमी लिखना आपने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।